हेलो गाइस, मेरा नाम अविनाश और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मर्चेंट अकाउंट जो होता है, जो क्यूआर कोड है, जैसे कि अभी हाल ही में बॉक्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे, इनके बॉक्स लॉन्च हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि कंपनी खुद का ही फायदा देख रही है, ना ही कस्टमर का फायदा देख रही है और ना ही उसके अंदर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनका फायदा देख रही है। तो इनमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इन चारों क्यूआर कोड या चारों बिजनेस में आपको किस क्यूआर कोड या किस मर्चेंट में आपको काम करना चाहिए जिसमें आपको फायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये चार क्यूआर कोड आप देख ही रहे हैं और इन चारों में से तीन के लगभग बॉक्स लॉन्च हो भी चुके हैं। अब एक बचा है जो इधर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब होने ही वाला है, वो स्टार्ट हो ही चुका है, बस वो आने वाला है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस मर्चेंट में या किस एप्लीकेशन में या किस कंपनी में आपको काम करना चाहिए इन चारों में से, जिसमें जो एम्प्लॉय है वहां पे जो काम कर रहे हैं, जिसको बीडीएल बोलते हैं, और आप वहां पे काम करके कितना पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले अपन लेते हैं फोन पे। तो अगर समझो आप फोन पे में काम कर रहे हो, आप एक एम्प्लॉय हो, वहाँ के काम कर रहे हो। अगर आपने किसी भी एक कस्टमर का या दुकानदार का अनबोर्ड किया तो उसमें आपको कैसे पैसे मिलते हैं। तो देखिए उसका तकरीबन मिल जाता है आपको एक पॉइंट मतलब समझ लीजिए कि आप एक 100 रुपये हो गया, वो ऐसे मान के समझ लेते हैं अपन। जब वो 100 रुपये मिलता है तो उसमें से आपको क्या करना पड़ता है कि आपको वो 100 रुपये अनबोर्डिंग तो हो गई आपकी, लेकिन आपको वो 100 रुपये लेने के लिए, जब आपका वो वेरीफाई होने के लिए, आपको ना उसके ऊपर एक 20-20 रुपये के 2 ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। समझ लो, जो मान लीजिए 4 भी करना पड़ता है। वो टारगेट से आता है, वो ऊपर से उन्हें बोलते हैं कि आपको ये इतना ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, उतना ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है ना, एम्प्लॉय जो होता है काम करने वाला, वो बेचारा ढूंढ के इधर से उधर से काम करते हैं और उसको 1-2 अनबोर्डिंग मिल भी गई है तो अनबोर्डिंग कर देता है उन्हें उसके अंदर। और बाद में अगर वो समझ लो किसी दिक्कत की वजह से या किसी कारण की वजह से वो जो दुकानदार है वो वहां पे उसके ऊपर मर्चेंट के जो क्यूआर कोड दिया है उसके ऊपर उन्हें ट्रांजेक्शन नहीं ले पाया, तो यहाँ पे जो मेहनत करके जिसने अनबोर्डिंग किया है उसका तो लॉस ही हो गया, क्योंकि उसको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। ये है फोन पे का रूल्स। उसके बाद में आते हैं अपन पेटीएम के ऊपर। पेटीएम का भी सेम ही रूल है, उन्हें देता है तकरीबन एक पॉइंट देता है एक अनबोर्डिंग का। तो उसके ऊपर एक अनबोर्डिंग का जब 100 रुपये देता है तो उसका भी एक क्राइटेरिया है कि उन्होंने भी तकरीबन आपको जो एक उसके अंदर क्राइटेरिया रहता है जिसका एक 7 दिन सर्कल साइकिल रहता है, 7 दिन या 14 दिन। तकरीबन मेरे ख्याल से फोन पे में एक 15 दिन है और पेटीएम में एक 14 या 7 दिन कुछ तो है, कि जिसके अंदर वही 7 दिन के अंदर एक ही कस्टमर का अपन जिसने अनबोर्डिंग किया है उसका ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो आपको आपका पे आउट नहीं मिलेगा। तो चलिए उसके बाद में आते हैं भारत पे के ऊपर। तो भारत पे का भी एक ऐसे ही यही क्राइटेरिया है इसका कि अनबोर्डिंग करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन उसके ऊपर करना ही होगा, तभी आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपने जो मेहनत की है वहां पे जो 15-20 मिनट डाले हैं, 1 घंटा डाला है, उसके बारे में उसको समझाया, उसके बारे में उसको बताया सब कुछ, वो भी आपको नहीं मिलने वाला है। सब आपकी मेहनत पानी में चली गई। अब आप तो कह के आते हैं उन्हें कि भाई आपको जो क्यूआर कोड दिया है हमने, जो बिजनेस मर्चेंट बना के दिया है, उसके ऊपर ट्रांजेक्शन लीजिए। अगर वो कस्टमर ने नहीं लिया तो आपका तो घाटा ही हो जाएगा। तो सबसे अच्छा इसमें है गूगल पे, जो कि अनबोर्डिंग करने के बाद गूगल पे 2 फैसिलिटी अच्छी देता है। एक तो बिना कुछ कहे बिना कुछ करे आपका दुकान जो है गूगल मैप पे सेट कर रहे हैं, और बिना आपको समझाए, अच्छे तरीके से समझा के, जो भी आपके पास जो भी एम्प्लॉय आता है, गूगल पे का हो, फोन पे का हो, पेटीएम का या भारत पे का है, वो जो भी उसकी फैसिलिटी है वो आपको बताता है। तो सबसे अच्छा काम करने के लिए तरीका आपके पास है गूगल पे। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसे कि एयरटेल पे है, फ्लिपकार्ट पे है, अमेजोन पे है, लेकिन वो ज्यादा फेमस नहीं है, इसके बारे में लोगों को ज्यादा ट्रेस नहीं है उसके ऊपर। तो अभी गूगल पे का कैसा है, गूगल पे भी एक अनबोर्डिंग का देता है आपको एक 100 रुपये देता है, 1 पॉइंट देता है, मतलब 1 पॉइंट का मतलब 100 रुपये होगा। तो वो देने के बाद उसमें क्या करता है, उनका जो गूगल पे का जो है उनका मानना यह है कि अगर कस्टमर को आपने अनबोर्डिंग करके दिया, अगर कस्टमर ने आपको, ये मतलब जो भी कस्टमर है उसके ऊपर ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको 15 रुपये
एक्स्ट्रा बोनस देगा वो। जैसे कि मान लो कि अभी एक कस्टमर है, उसने आपके पास से अनबोर्डिंग करके दिया आपने उनको, और उन्होंने अभी एक हाल ही में 2-3 दिन में 20-20 या 25-25 रुपए का ट्रांजेक्शन कर लिया उसके ऊपर, तो आपको जैसे कि 100 रुपये मिलने वाले थे ना, तो 15 रुपये ऐड होके मिलेंगे आपको, मतलब 115 रुपये मिलेंगे। ये सिर्फ गूगल पे में ही है, पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे या एयरटेल पे या भारत पे ये किधर भी नहीं है। तो ये ऐसा गूगल पे का है। तो आप मेरे ख्याल से आप गूगल पे में जॉब कर सकते हैं, जो कि एकदम बेहतरीन अच्छी तरीके से, जिसका कि मतलब वो एम्प्लॉय का फायदा देखते हैं, कस्टमर का भी फायदा देखते हैं। जैसे कि उसके अंदर 4 फैसिलिटी है गूगल पे का क्यूआर कोड लेने से। उसका जो है स्टैंड, उसका क्यूआर की क्वालिटी, स्टैंड की क्वालिटी, और आपका दुकान जो है फ्री में गूगल मैप पे ऐड करके देना। और दूसरी बात, कस्टमर का भी फायदा है उसके अंदर। जैसे कि आपको अभी स्पीकर लॉन्च होने वाला है, इसका लॉन्च भी हो गया है कई जगह, मुंबई दिल्ली में लॉन्च भी हुआ है, अभी फिलहाल इधर नहीं आया। तो ऐसा फायदा है उसके अंदर। तो जैसे कि आपको काम करने के लिए अच्छा तरीका लगा है, तो गूगल पे एकदम बेटर है, तो आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले बारे में कि आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम पे, इनका साउंड बॉक्स जो आ रहा है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में अगली बार वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।